हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.4। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए जिसे हम रिकॉल करते हैं, दैट इज a डॉट बी, इट्स मॉड a मॉड b cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. A cross B, it is vector quantity mod of A mod of B sin theta n cap. N cap is the unit vector that is perpendicular to both A as well as B. AB अगर दोनों इस प्लेन पर है तो this is the direction of A cross B. Now I cross I, J cross J, K cross K, it is equals to 1. And I cross I, J cross J, K cross K equals to 0. I cross J, it is a vector quantity and क्या हो जाएगा equals to K cap. J cross K cap equals to I cap. K cross I cap equals to J cap. So ये कुछ बेसिक्स थे। अब आते हैं हम डायरेक्टली 13 क्वेश्चन पे। फाइंड वेक्टर A. So let vector A be A1I plus A2J plus A3K. Now what is given? What is given? A dot I cap 2A bar 5J cap equals to 0. A के प्लेस पर क्या रखेंगे? A1I, A2J, A3K क्रॉस I. 2A के प्लेस पर A1I, A2J, A3K माइनस 5J इक्वल्स टू 0. सो अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स, I क्रॉस I कितना होता है? 0. ओके, J क्रॉस I, K क्रॉस I. पहले हम सिंपल I की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स के साथ, ओके, प्लस 2A1I, 2A2J, 2A3K, 5J equals to 0. अब ये I क्रॉस I वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0. ये क्या हो जाएगा? J I क्रॉस J, ये कितना होता है? K. तो J क्रॉस I क्या होगा? माइनस K. K क्रॉस I, J, 2A1I, 2A2J, 2A3K minus 5J equals to 0. 0 means here 0 वेक्टर. ये साइड में वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर होगा. दिस इज नॉट सिंपली 0, दिस इज 0 वेक्टर. अब एडिशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? I वाले एक साथ, I वाले की तो एक ही टर्म है, सो हो जाएगा 2A1I. ओके, J, ये भी J है, J, तो क्या करेंगे? J वाली टर्म्स एक साथ, A3, 2A2 माइनस 5J कैप. अब K वाली टर्म्स माइनस A2K एंड ये क्या है तो इसको लिख देते हैं, ये एंड ये, तो ये हो जाएगा 2A3 माइनस A2K इक्वल्स टू 0. 0 को मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर? 0I, 0J, 0K. नाउ दोनों साइड में वेक्टर्स इक्वल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या लिखेंगे हम? 2A1 इक्वल्स टू 0. इट मीन्स A1 भी कितना? 0. इसको मार्क करते हैं फर्स्ट. A1 0 आ चुका है. ओके, अब J कंपोनेंट ये भी 0, सो यहां से A3 प्लस 2A2 कितना हो जाएगा? 5. इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन. तीसरा देखते हैं यहां पर 2A3 माइनस A2 0, सो A2 कितना हो जाएगा? 2A3. इसको मार्क कर देते हैं थर्ड. सो A1 तो आ चुका है. नाउ सेकेंड एंड थर्ड से हम A2 A3 की वैल्यू निकालेंगे. सो क्या लिखेंगे यहाँ पर?
फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड से वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, सेकेंड में। सो सेकेंड क्या है, A3 प्लस 2A2 इक्वल्स टू 5। A2 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 2A3। ओके, सो ये हो जाएगा A3 4A3 5, 5A3 5। सो देयरफॉर A3 कितना, 1। A3 की वैल्यू आ गई 1, इसको मार्क कर देते हैं 4, 1 2 3 4। अब A3 1 है, सो देयरफॉर A2 कितना है, 2A3, 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो A2 कितना आ गया, 2। A1 A2 A3 तीनों आ चुके हैं। सो देयरफॉर वेक्टर A कितना है, A1I A2J A3K। A1 तो 0 है, तो 0I प्लस 2J प्लस 1K। दिस इज वेक्टर A। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, इन विच इट इज गिवन दैट मॉड ऑफ A डॉट B इक्वल्स टू मॉड ऑफ A क्रॉस B, and one more thing is given that A dot B is less than 0। मैंने अभी बताया कि A dot B less than 0 भी हो सकता है, greater than 0 भी, डिपेंड करता है थीटा पर। सो एंगल बिटवीन A एंड B निकालना है। सो अगर थीटा एंगल लेते हैं, इट मीन्स थीटा क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस। इट शुड नॉट बी एक्यूट। रीजन A डॉट B जो है दैट इज लेस देन 0। So how to start? Let theta be angle between vector A and vector B। हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो उसे हमने थीटा कंसिडर किया। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज A डॉट B। जस्ट अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इट्स मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, where theta is angle between A and B। If this is A, this is B, this is theta. So mod A mod B cos theta। And what is mod of A cross A? Mod A mod B sin theta। Okay, now it is scalar quantity। सिंपल आएगा। इसमें मैग्नीट्यूड साइड में लिखा है, यहां पर नहीं आएगा। क्या रीजन है, क्योंकि हमें पता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। अब हम देखते हैं मॉड की प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर मॉड ऑफ x सपोज इट इज इक्वल्स टू 2, सो ये मॉड हटाने पर हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो भी 2 आएगा, एंड इफ x इज -2 तो भी मॉड पे रखने पर कितना आएगा, 2। सो जब ये स्टूडेंट्स ये वाला ये जब मॉड हटेगा, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। तो इधर साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस माइनस मॉड A मॉड B साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। सो यहां से हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा, और वी कैन से कॉस से डिवाइड कर देंगे। सो कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और टेन थीटा इक्वल्स टू -1। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स 1045 डिग्री, देयरफॉर थीटा कितना, 45 डिग्री। यहां पर -1 है, इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सो -10 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो क्या लिखेंगे, 10 सेकेंड में कैसे जाते हैं, पाई माइनस थीटा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 10 180 माइनस 45। सो ये कितना हो जाएगा, 10 135 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज 135
डिग्री। यहां पर हम लिखेंगे बट थीटा कैनॉट बी 45 डिग्री। वाई थीटा कैनॉट? बिकॉज ए डॉट बी इज नेगेटिव, सो थीटा क्या होना चाहिए? शुड बी obtuse. So therefore we will take theta as 135 degree, not 45 degree। tan theta की दो वैल्यूज आई, ओके। सो एक +1 एक -1, +1 को सॉल्व करने पर 45 आएगा, -1 को सॉल्व करने पर 135 आएगा। बट क्योंकि ये हमें कंडीशन दिया दैट a डॉट बी इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो 45 डिग्री नहीं हो सकता। 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इन विच बाय वेक्टर मेथड वी हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला, जो हमने 11th क्लास में किया। सो क्या करेंगे उसके लिए? यहां पर हम लेते हैं x एक्सिस x o x डैश एंड y एक्सिस y o y डैश, ओके। अब यहां पर हम लेंगे ये एक वेक्टर जो x के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा, और एक हम लेंगे 4th क्वाड्रेंट में, ये एंगल कितना बनाता है? बीटा। अल्फा एंड बीटा। यहां पर हम इस पॉइंट को जो अल्फा एंगल बना रहा है, यहां पर मैं मार्क कर देती हूं A, सच दैट ये साइड जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली यहां पर मैंने मार्क कर दिया B, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1। अब ये स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना है आगे का। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट है P। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर ये एंगल है अल्फा, तो ये साइड अपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट, एंड 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, ओके। सो नाउ टेल मी, इन ट्राइंगल APO, व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा क्या होता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब OP अपॉन OA। सो देयरफॉर OP को हम क्या लिख सकते हैं? OA cos अल्फा। बट व्हाट इज OA? इट इज 1। सो OP कितना आ जाएगा? OP क्या हो जाएगा? cos अल्फा, ओके। अब हम निकालेंगे AP। सो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहां से AP क्या हो जाएगा? OA साइन अल्फा। नाउ व्हाट इज OA? OA इज 1। सो AP कितना हो जाएगा? साइन अल्फा, ओके। सो ये हो गया साइन अल्फा। नाउ can you tell me the coordinates of the point A now? This horizontal distance is cos alpha, vertical is sin alpha, तो ये क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। सो ये आ गए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम हम B के भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जिसमें ये बेस कितना आएगा? कॉस बीटा, एंड ये कितना आएगा? साइन बीटा, एग्जैक्टली सेम। सो पहले तो हम लिखते हैं यहां पर A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हमने सॉल्व किया। नाउ सिमिलरली आई एम राइटिंग, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम, ये कितना हो जाएगा? कॉस बीटा साइन बीटा। बट मैं ये नहीं लिखूंगी, रीजन क्या है? यहां पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स? दिस इज 4th क्वाड्रेंट, एंड 4th में क्या होता है? x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बट y कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव। सो यहां पर आएगा माइनस साइन बीटा,
वाई? बिकॉज बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सेम है, एग्जैक्टली सेम। साइन एल्फा तो ये आ जाएगा साइन बीटा, कॉस एल्फा तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। बट लिखते टाइम हम कॉस बीटा कॉस साइन बीटा नहीं लिखेंगे, माइनस, बिकॉज बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ओ ए बार, ओ ए बार वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? आई और जे, क्योंकि हमने दो एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो क्या लिख देंगे? कॉस एल्फा आई प्लस साइन एल्फा जे, एंड ओ बी क्या हो जाएगा? कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम निकालेंगे ओ बी क्रॉस ओ ए। जरा ध्यान से देखो इधर वापस, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है इनके बीच का एंगल थीटा। तो हम क्या करते हैं? ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज ओ बी क्रॉस ओ ए? ओ बी क्रॉस ओ ए, ओ बी को हम क्रॉस यहां लेकर जाएंगे तो क्या लिखना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग बोलो, मॉड ऑफ ओ बी मॉड ऑफ ओ ए साइन, साइन लिखते हैं ना, साइन क्या लिखेंगे यहां पर? और एन कैप भी लिखते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। तो यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग आई है, वाई एक्सिस के अलोंग जे है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा? यहां पर OB के भी परपेंडिकुलर, OA के भी परपेंडिकुलर, दोनों XY प्लेन पर है, तो वो हो जाएगा Z, दैट इज K कैप, K वेक्टर। ओके, तो यहां पर अब हम लिखते हैं, यस बोलो क्या लिखना चाहिए? मॉड OB मॉड OA साइन में कितना एंगल लिखूं? एल्फा प्लस बीटा, एन कैप की जगह यहां पर आएगा K कैप। ये मेन है पॉइंट, वाई के कैप? क्योंकि के कैप क्या है? वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ओ बी एज वेल एज ओ ए। ओके, ये हो गया ओ बी क्रॉस ओ ए। अब मैं अभी इसको मार्क कर देती हूं 1। अब हम ओ बी पता है, ओ ए पता है, अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट वापस निकालते हैं। यहां से रफ करती हूं मैं। ओके, अब हम लेते हैं ओ बी क्रॉस ओ ए। कैसे लेंगे? व्हाट इज ओ बी? कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे क्रॉस कितना? कॉस एल्फा आई प्लस क्या लिखना चाहिए? साइन एल्फा जे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वी नो बेसिक्स क्या क्या है, हमें यहां के लिए बेसिक पता होना चाहिए। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो क्या हो जाएगा? 0। ओके, और यहां देखो आई जे के, तो यहां से आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। सो आई क्रॉस जे क्या होगा? के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। तो ये सब यूज करते हैं। ओके, यहां पर तो क्या लिखना चाहिए? आई का जब आई से करेंगे, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0। सो नो नीड टू राइट, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम कॉस बीटा को साइन एल्फा से करेंगे, सो आई क्रॉस जे। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर, माइनस क्या लिखा है? साइन बीटा कॉस एल्फा जे क्रॉस आई। अब जब हम जे वाली टर्म को जे के साथ करेंगे तो जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा? 0, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और, यहां पर एक बेसिक और, वो बेसिक क्या है? ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज माइनस का बी क्रॉस ए। तो क्या करेंगे? यहां पर क्या लिख लेंगे? इधर
ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन एल्फा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, और यहां पर साइन बीटा कॉस एल्फा। अगर आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। सो ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन एल्फा माइनस माइनस प्लस साइन बीटा कॉस एल्फा, और ये हो गया के कैप। ओके, ये हो गया ओ बी क्रॉस ओ ए, और इसको लिख देते हैं हम सेकेंड। तो ये क्या हो गया, रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो क्या करेंगे यहां पर। नाउ एक बात और यहां पर, व्हाट इज मॉड ओबी, ओबी और ओ ए दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये तो सिंपल क्या हो गया, ओके, ये हो गया। सो यहां रख देंगे, क्या रखेंगे, साइन एल्फा प्लस बीटा के कैप, और ये क्या है, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा के कैप। सो इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर साइन एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा। This is the final result. 16 questions, students, in which we have to find out direction ratios. Means simply components of ijk of a vector which is perpendicular to the two lines, और वो दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए। ठीक है, सो वी नो दैट अगर ये दो वेक्टर्स है ए बार बी बार, ये इस प्लेन पर दो वेक्टर है ए एंड बी, तो ये दो वेक्टर्स या दो लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या वेक्टर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर। ऐसा कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बार है, सो लेट अस राइट ए बार, क्या लिखेंगे, -2i प्लस जे माइनस के। बी बार क्या लिखेंगे, -3i माइनस 4j प्लस के। नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स है ना, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। ऐसा कौन सा वेक्टर होता है, इट इज ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, मॉड में आई जे के -2 1 माइनस, सो कितना मिलेगा हमें, ये 1 -4 माइनस जे क्या हो जाएगा, -2 -3 प्लस के कितना, 8 माइनस -3 दैट इज 8 + 3। सो ये हो जाएगा -3i प्लस 5j प्लस 11k। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर perpendicular to both A and B are -3, 5 and 11. Next लेते हैं स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन but different part. So let us take here A bar as I plus 3j plus 2k and vector B bar as -I plus j plus 2k. So vector परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, मॉड में आई जे के 1 3 2 -1 1 2। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 6 -2 माइनस जे
2 माइनस -2 प्लस के 1 माइनस -3 दैट इज +3। सो ये हो जाएगा 4i, 2 माइनस -2 मतलब 2 + 2 4, सो -4j + 4k। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 4 -4 एंड 4। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 18th क्वेश्चन in which A point is given, B point is given. What we have to do? Find the foot of perpendicular from the point B to the line joining origin and the point A. This is origin 0 0 0. This is point A 1 2 3. ये point B है जहां से हमने perpendicular draw किया और हमें point P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x y z। सो क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में? लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू लाइन। कौन सी लाइन है? ओ ए बी पी, और इस P पॉइंट को हमने क्या मान लिया? x y z o p a। ये P पॉइंट o a पर लाई करता है, इट मीन्स कोलिनियर है। कोलिनियर है तो किसी ना किसी रेशो में तो डिवाइड करेगा। ओके, सो लेट P डिवाइड्स o a इन k/1। जब स्टूडेंट्स मैंने सेक्शन फॉर्मूला कराया था तब मैंने बताया था कि जब भी हमें रेशो निकालनी होगी तो हम m/n नहीं लेंगे, क्या लेंगे? k/1। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x k/1 + 1 × 0 अपॉन k+1। y क्या हो जाएगा? y कितना? 2k + 1 × 0 अपॉन k+1। एंड व्हाट इज z? z कितना हो जाएगा? 3k + 1 × 0 k+1। ओके, सो ये आ गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? k/k+1, 2k/k+1, 3k/k+1। अब स्टूडेंट्स ये फिगर बहुत ध्यान से देखनी है और देखो जरा यहाँ पर ये जो BP है ये क्या है? OA के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। किसकी? OA। अब डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो डायरेक्शन रेशोज OA के क्या हो जाएंगे? 1 - 0, 2 - 0, 3 - 0, 1 2 3। डायरेक्शन रेशोज को हम डिनोट करते हैं A B C। तो यहां लिख दिया A1 B1 C1। डायरेक्शन रेशोज ऑफ BP। सो B पॉइंट क्या है? 4 5 6, ये है B पॉइंट। एंड P पॉइंट क्या है? k/k+1, 2k/k+1, 3k/k+1। सो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर डायरेक्शन रेशो ऑफ BP, B और P दोनों पॉइंट्स हैं तो माइनस करेंगे। x2 - x1, सो k/k+1 -4, y2 - y1, 2k/k+1 -5, एंड z2 - z1। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? k -4k -4/k+1। सो कितना हो जाएगा? ये
से क्या लिख सकते हैं, -3k - 4 अपॉन k + 1। 2k ये कितना हो जाएगा, -5k - 5 अपॉन k + 1, -3k - 5 अपॉन k + 1, और ये कितना हो जाएगा, 3k - 6k - 6 अपॉन k + 1। सो कितना आएगा, -3k - 6 अपॉन k + 1। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया डायरेक्शन रेशोस किसके, बीपी के। इसे क्या लिख देंगे हम, A2 B2 C2। ओके, अब वापस फिगर पर आते हैं और ये बीपी क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू OA, बीपी परपेंडिकुलर टू OA। तो जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, 0। यहां वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन k + 1, B1 की जगह 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। k + 1 k + 1 k + 1 कॉमन, 0 मल्टीप्लाई बाय k + 1 0। सो फाइनली क्या हो जाएगा, ये -3k 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3k - 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6k - 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9k - 18 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये -18k -32 इक्वल्स टू 0। यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज 32 अपॉन -18, दैट इज k इज -16 अपॉन 9। बट हमें क्या निकालना है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मीन्स हमें निकालना है पॉइंट P। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज P। कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, k अपॉन k + 1, k की वैल्यू पुट करेंगे, सो कितना हो जाएगा, -16 + 9 अपॉन 9, -16 - 7, सो 16/7। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट, 2k अपॉन k + 1, -16 अपॉन 9 प्लस 1, सो -32 अपॉन 9 -16 + 9 अपॉन 9, सो -32 अपॉन कितना, -7। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो मैंने इतना लंबा किया, क्या ये करने की ज़रूरत थी? अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकाल चुकी हूं तो मुझे y और z निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, k अपॉन k + 1, ये 2k अपॉन k + 1, ये 3k अपॉन k + 1। सो ये इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली x आ गया, देयरफॉर y क्या, इसका डबल 32/7, z क्या 2k अपॉन k + 1, सो 32 अपॉन 7, 3k अपॉन k + 1, सो 3 into 16 अपॉन 7, दैट इज 48/7। सो फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर P इज कितना, 16/7, 32/7, 48/7। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन में प्रूव दैट टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय these two relations are perpendicular
इफ दिस मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। अभी हमने यूज किया 18 क्वेश्चन में कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी। सपोज एक लाइन के डायरेक्शन रेशोज है A1 B1 C1, दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशोज है A2 B2 C2। अगर वो परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सेम इज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑल्सो। सो हमें ये कंडीशन को यूज करना है, ओके, ये प्रूव करने के लिए। सो अब हमें यहाँ पर दो रिलेशन दिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी L M N, ये फर्स्ट इक्वेशन AL प्लस BM प्लस CN इक्वल्स टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकालो, M N या N की, और उसको उठाकर कहाँ रख देंगे, सेकेंड में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर व्हाट इज L, माइनस BM माइनस CN अपॉन A। ओके, सो क्या करेंगे, पुट L BM प्लस CN अपॉन A इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो क्या आएगा, FMN प्लस GN। अब यहाँ पर L दिखाई दे रहा है ना, L की जगह ये वैल्यू रखेंगे। सो ये प्लस माइनस इधर माइनस BM प्लस CN अपॉन A। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस है ना, माइनस HM और L की जगह BM प्लस CN अपॉन A। अब हम इसको इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर AFMN माइनस डिनोमिनेटर में A, डिनोमिनेटर में A, डिनोमिनेटर सेम लेंगे, ठीक है, A। सो ये हो गया AFMN माइनस GNBM माइनस GCN स्क्वायर, N और N मिलकर क्या हो जाएगा, N स्क्वायर, माइनस BHM स्क्वायर माइनस HCMN इक्वल्स टू 0। अब ये A मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा, 0। सो यहाँ पर ये इधर शिफ्ट होकर बन जाएगा 0। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से, यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं, चलो पहले लिखते हैं, AFMN माइनस GBMN माइनस HCMN माइनस GCN स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BHM स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस साइन में कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। सो क्या लिख दूँ यहाँ पर, GCN स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिया तो पॉजिटिव, सब में MN है, सो इसको क्या लिख देंगे, माइनस साइन कॉमन लिया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, HCGB माइनस AFMN, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव का बन चुका है, BHM स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसे हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय M स्क्वायर। सो GCN अपॉन N स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस HC माइनस GB माइनस AF। MN को जब हम M स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक M से एक M कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, N अपॉन M, और यहाँ पर ये हो जाएगा BH इक्वल्स टू 0। M स्क्वायर को M स्क्वायर से डिवाइड किया, कैंसिल।
सो स्टूडेंट्स कुछ नोट किया क्या यहाँ पर? व्हाट इज दिस? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां x लिखा होता है ना, ध्यान से देखो जरा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर x के प्लेस पर क्या है? n/m। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं तो हम इसके रूट्स भी क्या ले लेंगे? विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो विद रूट्स क्या ले लेंगे? x होता है तो हम लेते हैं x1 x2, तो यहां पर क्या ले लेंगे? n1/m1 एंड n2/m2। ठीक है, इसके आगे रूट्स के बाद हमें 2 फॉर्मूले हमने और किए थे। एक तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ये हमारे 2 रूट्स है, n1/m1 n2/m2। तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर n1/m1 मल्टीप्लाई बाय n2/m2 क्या हो जाएगा? c/a। व्हाट इज c? ये c है, bh अपॉन a क्या है? gc। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? n1 n2/bh। बहुत लेंदी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लास्ट में लेने का यही रीजन था कि तुम लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने पहले 18th लिया और इसको लास्ट में। अभी जितने स्टेप्स हमने किए हैं वापस से सब दोबारा करने पड़ेंगे अगर हमें यहाँ पर L1 L2 भी लाना है, लेकिन हम इतना लेंदी नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्लियरली लिखेंगे। पहले वाले केस में हमने क्या किया था? L की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर आया m1 m2 n1 n2। अब हम क्या करते हैं? m की वैल्यू निकालेंगे, तो किसकी टर्म्स में आएगा ये? L1 L2 n1 n2। अब क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? थोड़ा सा सिमेट्री देखते हैं। ठीक है, n1 n2 के नीचे कितना आया? BH, ये B ऊपर चला गया, और m1 m2 इधर कितना आ गया? GC। ये इसे क्या लेते हैं? LMN। ओके, सो अब क्या है? L1 L2 n1 n2, तो क्या आना चाहिए? L और N। तो ये क्या होना चाहिए इधर? FC। ठीक है, रिलेशन देखो जरा, FC L के साथ इधर ये C आ जाएगा, और इधर N लिखा ना, LMN, इधर क्या आ जाएगा? AH। ये फर्स्ट है, फर्स्ट हो गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब दोनों में कॉमन क्या है? n1 n2 n1 n2। तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वेट कैसे करेंगे? जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। यहाँ पर BH है, यहाँ पर AH है, तो क्या करते हैं? इसे हम A से दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी A से डिवाइड, इधर भी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ABH है, इधर भी, सो B। ओके, अब हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा ये? L1 L2 M1 M2 N1 N2। क्या लिखेंगे? BFC AGC ABH। ओके, इसको हम क्या रख देते हैं? इक्वल्स टू लैम्डा। अब हमें दिखाना है कि ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, उसके लिए कंडीशन प्रूव कर दी है। सो स्टूडेंट्स, 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती है? सो फॉर 2 लाइंस टू बी परपेंडिकुलर क्या कंडीशन होनी चाहिए? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू कितना? 0। ठीक है, चेक करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ पर L1 L2 की वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी? इसको यहाँ ले जाएंगे। सो BFC लैम्डा प्लस AGC लैम्डा, N1 N2 क्या हो जाएगा? प्लस ABH लैम्डा इक्वल्स टू 0।
लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो BFC AGC ABH इक्वल्स टू लैम्डा। क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें FGH ऊपर चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए ABC। सो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय ABC। ये जो भी स्टेप कर रहे हैं वो हमने रिजल्ट को देखकर करा है, ठीक है। FBC और नीचे डिवाइड कर दिया ABC, GAC डिवाइड किया ABC, देन HAB डिवाइड किया ABC इक्वल्स टू 0। BC BC कैंसिल, AC AC कैंसिल, AB AB कैंसिल। सो F अपॉन A, G अपॉन B, H अपॉन C इक्वल्स टू 0 फॉर 2 लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। 2 लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए ये कंडीशन प्रूव हो गई। Friends, in this way we have completed this exercise. Thanks for watching this video. Keep watching and keep learning.